अब वो घर पे रह गया। अब मुझे पता नहीं है मैं क्या करूँगी। क्या बोलूं बेटा, मैंने तो कहा था संभाल के रखा करो। तू भी कम नहीं है, सारा दिन तेरे को मिलता है फिर भी तू तैयारी नहीं कर। वो जैसे वो आर्मी का होता है ना गोल्फ क्लब, वहाँ पे इन लोगों के लिए तो के लिए क्लियर इंस्ट्रक्शंस सब बन रहा है ये, मतलब बहुत जल्दी मतलब अच्छा बन जाएगा, ये कंस्ट्रक्शन तो चल ही रही है। वेलकम टू डे 77 ऑफ माई 100 डेज डेली व्लॉग चैलेंज। और आज का व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं इधर नोएडा दिल्ली में मासी के घर से। और हम लोग रात 11 बजे यहाँ पहुँच गए थे और अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और हमें 10:30 बजे निकलना है। तो यहाँ पे हम आए हैं, मम्मी की फैमिली में कोई गेट टुगेदर है, फैमिली गेट टुगेदर, तो वहाँ लंच का है प्रोग्राम। तो फिर अभी 10:30 तक हम लोग निकलेंगे, तो सब लोग उसी की तैयारी में लगे हुए हैं, सब लोग रेडी वेडी हो रहे हैं सब। और भाई मेरे साथ कुछ ऐसा सीन हो गया कि मैंने अपना एक पाउच बनाया था जिसमें मेरा मेकअप, ज्वेलरी वुलरी सब कुछ था, अब वो घर पे रह गया। अब मुझे पता नहीं है मैं क्या करूँगी। मतलब चलो जो भी है, थोड़ा बहुत लिपस्टिक विपस्टिक लेके लगा लूँगी, बट मेकअप तो मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी क्योंकि सारा सामान उसी में था। और मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि मैं अभी ड्रेस की मैचिंग के ईयरिंग्स और हाथ में पहनने के लिए सब लेके आई थी, और अब क्या पहनूँगी, कैसे पहनूँगी, कुछ नहीं पता है, कुछ भी नहीं। और अभी 1 घंटे में निकलना है, देखते हैं क्या करते हैं हम। सुन, जो पाउच मैंने तेरे से पैक नहीं करवाया था, मैंने कहा था सामान रख दे, वो घर पे रह गया। हंस रही है तू? मम्मा क्या करेगी अब? हैं? सुन नहीं रही है? ये तो बेटा वो है बॉडी केयर किट है, ये चार्जर वगैरह है। तो मैं भी नहा तो ली हूँ। हमने घर में किसी को नहीं बताया कि, मतलब वरुण को पता है, वरुण से मैंने चेक करवाया था नीचे कि मेरा एक पाउच घर पे रह गया। अभी बताती हूँ, देखना फिर रिएक्शंस कैसे आएंगे। बता दूँ? सुनो, इसको पकड़ना, इसको पकड़ना। अब क्या हो गया, क्या बताना रह गया? अरे वो जो एक पाउच नहीं पड़ा हुआ था जिसमें मेरे सारे गोल्ड का सामान था, गोल्ड का नहीं था अंकल, लेकिन वो सारे सब रखा था ना, मेकअप और कानों का और सब हाथ में पहनने का, वो रह गया घर पे। अरे तू तो वैसी इतनी सुंदर है, बिना मेकअप के भी अच्छी लगती है। सारा दिन घूम रहे थे, इधर उधर भूल जाते हैं चीजें। अरे माँ बाप ध्यान नहीं रखते। जब तुम लोग दोपहर से तैयारी कर रहे थे तो तुम सब लोगों को बाहर नहीं रख लेना चाहिए था पहले? बाहर ही रखा हुआ था पापा, लेकिन वो एक बात सुनो, जब बाहर रखा हुआ था तो फिर भूल कैसे थे? अब क्या पहन के इतने सारे अपने रिलेटिव होंगे, गेस्ट होंगे, उसके बीच में फिर अगर बिना तैयारी किए कैसे लगेगा? लिस्ट बना के चला करो, ये सामान लेके जाना है, ये सामान हमें रास्ते के लिए चाहिए, ये हमें फंक्शन के लिए चाहिए। अरे अंकल ये लिस्ट रह जाती अगर वो लिस्ट बनाते तो। इतने बड़े फंक्शन में जा रहे हो और तुम ऐसे जा रहे हो। चलो जो भी है, बताओ अब क्या करोगे? मैं तो क्या बोलूं बेटा, मैंने तो कहा था संभाल के रखा करो चीजें। पहले ही बोला था कि सारी चीजें इकट्ठी कर लो एक बार, और मैंने देखा है सोफे पे पड़ा हुआ। हाँ, वो दवाई उठाने लगी ना अभी की, तो मैंने तेरे से पूछा भी कि ये वाला सामान तो नहीं उठाना, तूने कहा नहीं। मैं कहा ठीक है, फिर रह गया। ठीक है तो ठीक है सर। अब देखो क्या वो, अरे मैंने मंगा लिया है, होल्ड होल्ड होल्ड। मैंने देखो मेकअप तो आप लोग दे देना अपना, जो भी है लिपस्टिक विपस्टिक, बाकी मैंने वो ये सब पहनने के लिए ब्लिंकिट कर दिया। अच्छा तुम लोगों का ना एंड ही नहीं होगा। एक छोटा सा सामान मेरा भी रह गया था। हाँ, इन्होंने भी मंगाई। तू कौन सा कम इनकी भी है? Blinkit तू से। भी कम नहीं है, सारा दिन तेरे को मिलता है फिर भी तू तैयारी नहीं कर पाता। देखा कैसे निकली अभी डांट? यहाँ बहू आके- को कितनी सोच समझ के डांट हाँ, रहे हो। और ये क्या एंड में बेल्ट आ रही है, एंड में ये आ रहा है, एंड में थर्मस आ रही अब है। ऐसे एक बात सुनो, तुम्हें पता नहीं है वहाँ पे उन्होंने मैस में है, आर्मी मैस में उन्होंने बोला था कि ये चीज जो है कॉलर वाली शर्ट और ये पैंट ऐसे पहन के आना, वो स्पोर्ट शू नहीं चाहिए। तो मैंने फ्रॉक पहन ली इसलिए बोल रहे हो? नहीं, हम अपना बता रहे हैं। अच्छा, अच्छा। कॉलर वाली टी शर्ट चाहिए, उस हिसाब से तो हमने तो पूरी तैयारी करी थी। अब तुम हमने नहीं करी ना तैयारी, मतलब तैयारी पूरी थी पापा, वो सारे थैले हड़बड़ाए हुए थे बिल्कुल। अभी थोड़ी उनको देर कुछ में पता नहीं था कौन सी अपना चीज जो कहाँ करना है है। कर लो, थोड़ी देर में कैब आने वाली है, मासी और नहीं, मैंने ब्लिंकिट कर दिया, आ जाएगा। शादी में क्या करोगे? बहुत आगे चलेंगे। शादी में बारात आने तक कहेंगे अरे ये रह गया। हमारा टारगेट ये है तब तक तुम लोग सही सलामत रहो। वाह 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 वाह, अरे अभी सब बातें रहती सारा टाइम। बेटा ललित मामा कहता है तुम सब ना व्हील चेयर पे सोचो चलोगे, हमारे बच्चों की दीदी, शादी दीदी शिवी की शादी तक हम 90 साल, नहीं 90 भी नहीं, शायद 100 फुट। एज इज जस्ट अ नंबर मम्मी। हाँ, तब भी तुम हमसे चीजें संभलवाओगे। हाँ, हाँ। लिस्टें बनवा के हम चीजें संभालेंगे, है ना, एंड टाइम तक। चलो भाई, मैंने ब्लैंकेट कर ली थी चीजें,
और मेकअप वेकअप तो मैं ले लूँगी, मतलब मेकअप क्या थोड़ा बहुत करती भी नहीं हूँ उतना, तो वो सब तो हो जाएगा। बाकी मैंने ये मंगा लिया तो सामान आ गया है। ये मैंने कान के लिए 2 ऑप्शंस मंगाए हैं, एक ये है, एक ये वाला है, देखते हैं दोनों में से जो अच्छा लगेगा। और एक मैंने हाथ में पहनने के लिए ये मंगाया है। तो थैंकफुली एक घड़ी मेरे पास थी, एक हाथ में मैं घड़ी पहनूँगी, तो मेरा काम तो अभी के लिए हो ही जाएगा। तो मैं फटाफट से रेडी होती हूँ। पहले ही बहुत डांट खा लिया, अब कहीं पता लगा कि रेडी होने में भी लेट हो गई तो और ही डांट पड़ जाएगी। हाँ जी, रेडी हो गई? रेडी तो हूँ मैं। क्या? 2 मंगाए हैं, 2 में से बताना कौन सा अच्छा लगा। गोल्डन। पक्का मेरे को वाइट अच्छा लग रहा है। तो वाइट लगा दो। वाइट अच्छा है, एक बार हाथ पूछ ले। तो मेरे से पूछा क्यों फिर? सॉरी, मतलब मैं एक बार और पूछूँ। वरुण भी ये कह रहे हैं, मैं ये कह रही हूँ। मेरे को भी ये समझ में आ रहा है, लेकिन हाथों के हिसाब से हाथ के हिसाब से ये पहले इस टाइप का मम्मी भी गोल्डन कह रही है। तो हम लोग निकल गए हैं जहाँ पे वो है गेट टुगेदर है, जहाँ लंच का प्लान है, वहाँ के लिए निकल गए। गोल्फ क्लब है दिल्ली, वहाँ पे है लंच का जो प्रोग्राम है। और जो वो यहाँ से ऐसा 1 घंटा दिखा रहा है डिस्टेंस, तो खैर हम टाइम से ही पहुँच जाएंगे। तो देखते हैं आज वहाँ पे कौन कौन मिलेगा, मतलब मम्मी की साइड के सब लोग होंगे वहाँ पे, मम्मी की, दादी की फैमिली के सब लोग होंगे। और वहाँ पे ना वो जैसे वो आर्मी का होता है ना गोल्फ क्लब, वहाँ पे इन लोगों के लिए तो मतलब जो जितने भी मेल गेस्ट है ना सबके लिए क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे कि उनको कॉलर वाली शर्ट या टी शर्ट और फॉर्मल पैंट्स और शूज़ ऐसा पहन के रखना है, मतलब फॉर्मल ही पहनना है बेसिकली। और ऐसा फीमेल गेस्ट के लिए तो उन्होंने कुछ भी नहीं दिया था ऐसे इंस्ट्रक्शंस, तो हमें तो जो समझ में आया हम पहन के आ गए। पानी में चिड़िया है। आपने देखा है कभी गोल्फ कोर्स का लिए? फर्स्ट फर्स्ट टाइम देखा है। आपने बुलाया सबसे और आपके पेरेंट्स का है? हाँ जी, किसका आलू बेटे को ये मेरे को मेरे पोते पोते इन्होंने भी ड्रेस नहीं देखी सुबह से। और 1 मिनट, मैंने पता है इनको क्या बोला, भाई मुझसे मत बिगाड़ना, बना के रखना। इकलौती बहू रह गई है, इकलौती बहू रह गई है इंडिया में, बाकी सब चले गए। हम लोग 4 बजे निकल गए थे वहाँ से, और हम डायरेक्ट देहरादून, मतलब वहाँ से निकल के हम सीधा देहरादून के लिए निकल गए। शिवी का स्कूल भी है और फिर सब मंडे है तो अपने अपने काम पे जाएंगे, तो इसलिए मतलब हम रुके नहीं, हम सीधा निकल गए हैं अभी। और उसके बाद तो हम ऐसे सो गए, मैं तो ऐसे सो गई थी, शिवी भी सो गई गाड़ी में बैठते ही, और मैं भी सो गई, और अभी तो सो ही रहा है।
अभी आँख खुली है। तो अभी हम कहाँ पहुंचे हैं सुनो? बड़ौत पहुंच गए हैं। और हमारा क्या दिखा रहा है पहुंचने का टाइम? 8:20। अच्छा 6 बज गए और 8:20 तक हम 8:30 तक हम घर पहुंच जाएंगे अगर हम कहीं रुके भी तो। बीच में कहाँ है ये एक्सप्रेस वे पे? तो नहीं पता मेरे। बीच में ये ना ये बनाया है थोड़े खाने पीने के जॉइंट्स जैसे ना, और वॉशरूम्स। अभी तो ये ऐसा टेम्परेरी बने हुए हैं ऐसे ना, ये यहाँ पे चाय कॉफ़ी वगैरह पीने के लिए किसी को रुकना हो तो। और यहाँ पे एक रेस्टोरेंट जैसा भी बना है ये अभी, बट अभी ये सब बन रहा है। ये मतलब बहुत जल्दी मतलब अच्छा बन जाएगा, ये कंस्ट्रक्शन तो चल ही रही है पूरी ये सब। हाँ जी, पी ली चाय? फ्रेश हो गए? नींद आ रही थी आपको गाड़ी चलाते हुए? चलो अब तो पापा चला रहे हैं थोड़ी देर के लिए। भाई मौसम एकदम से इतना अजीब हो गया है, ये शिवी काला काला हो गया पूरा। देख बारिश हो चुकी है। इस टाइम हमारे पास सनरूफ होती ना बहुत मस्त लगता। वाह भाई, बोलते बोलते बारिश भी शुरू हो गई, अजीब सी बारिश हो गई। भाई बहुत खतरनाक मौसम हो गया बाहर, मतलब इतनी तेज एकदम से बारिश शुरू हो गई है कि कुछ दिख भी नहीं रहा सामने। चलो भाई, हम वहां से तो बहुत अच्छा आ गए थे। बारिश तो मिली है पूरे रास्ते, बहुत तेज बारिश मिली है, लेकिन फिर भी हम बहुत अच्छे आ गए थे। 8:15 बजे हम देहरादून में एंटर हो गया, लेकिन यहाँ एंटर होके देखो क्या हाल हो रहा है फिर से ट्रैफिक। मतलब ऐसा लग रहा है कि यार बहुत 15-20 मिनट हमें जाम में ही लग जाएगा। वही 9 बजने वाले हैं और हम घर पहुँच गए और सब लोग बहुत थक गए। सब गए अपना अपना फ्रेश होके बस लेटेंगे अब। तो अभी इस व्लॉग के लिए इतना ही। अभी इस व्लॉग को कर रहे हैं एंड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।